ये एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नई बात यह है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताकर प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। यानी किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी बताई गई है और किसी और काम के होने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करने को कहा गया है। इसमें आप याद रखें कि प्रोबेबिलिटी किसी काम को करने से पहले मालूम की जाती है। यानी अब आपको जो प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, आप अज्यूम ये करेंगे कि ये काम अभी हुआ नहीं है, ये काम उस काम को करने से पहले उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे जहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, तो आपने दी गई प्रोबेबिलिटी पे ध्यान करना है कि ये किस काम की प्रोबेबिलिटी है। अब ये जिस काम की प्रोबेबिलिटी होगी, आपने उस काम को इवेंट ए और इवेंट बी, इवेंट सी का नाम देना है। अब ये देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी of solving a particular question by person A is 1/3। तो पहले तो ये पता चला कि ये 1/3 एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बात प्रोबेबिलिटी से शुरू हुई है। और ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, ये अब ध्यान करिए। तो ये प्रोबेबिलिटी है, एक पर्सन ए है, कोई बंदा ए है, वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, ये उस बात की प्रोबेबिलिटी है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय पर्सन बी इज 2/5। ये 2/5 ये भी प्रोबेबिलिटी है। अब ये भी ध्यान करें, ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। ये पर्सन बी है, एक और बंदा बी है, वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, ये उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमसे जो क्वेश्चन किया जा रहा, यानी हमें दो प्रोबेबिलिटियाँ बताई गई हैं और ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ बताई गई हैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाने की बाय पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो इन इन बातों को हम अभी नाम देंगे, बल्कि पहले सोल्यूशन में ये जो हमने एक ये लाइन पढ़ी है, इसका तरीका पहले देख लें। सोल्यूशन में आप आइए। तो मैं भी कह रहा था कि आपको जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपने उस चीज़ को ए बी और सी इवेंट्स के नाम देने हैं। तो ये कैसे नाम देने हैं ये देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट ए बी इवेंट दैट। ये दैट तक आप देखिए हर क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा। नीचे नीचे वाली बी की लाइन भी देखिए, बी इवेंट दैट। तो ये दैट तक आपने नाम देना होता है। अगर या फ़र्ज़ कीजिए अगर तीसरा एक और बंदा हो, तो उसके लिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी जाए तो आप फिर नाम सी नाम दे देंगे, सी बी इवेंट दैट। ये इतना दैट तक तो हर एक में लिखना है। अब दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, दैट के बाद वो बात लिखनी है आपने जिस बात की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। तो क्योंकि ऊपर जो प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, ये पर्सन ए और पर्सन बी के क्वेश्चन सॉल्व करने की थी कि वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बात अब आपने सॉल्व कर पाएंगे दैट के बाद लिखनी है। तो वो लिखा गया है, दैट के बाद लिखा हुआ है पर्सन ए कैन सॉल्व द क्वेश्चन। और ऊपर वर्डिंग में दोबारा देख लें कि वहाँ लिखा हुआ है सॉल्विंग क्वेश्चन बाय पर्सन ए। तो यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी थी। तो इसीलिए ये दैट के बाद आपने सॉल्विंग का कहना है। और इसी तरह से जो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बी के सॉल्व कर पाने की थी, लिहाजा दैट के बाद लिखा हुआ है पर्सन बी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब ये जो ऊपर की प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई थी, आपने उन प्रोबेबिलिटीज़ को दिस इम्प्लाइज के बाद पढ़िए। ये पी ए और पी बी की फॉर्म में लिखा है। असल में हम लिखना ये पी ए और पी बी की फॉर्म बनाना चाह रहे थे, क्योंकि आगे इनका यूज़ होता है फार्मूला के अंदर। लेकिन इनको डायरेक्ट पी ए कहना वो इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप पी ब्रैकेट में ए लिख रहे हैं, तो ए की आप पहले वजाहत करेंगे कि भाई जो मैं ब्रैकेट के अंदर ए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो ए है ये फ़लाँ चीज़ के लिए है, इस ए का फ़लाँ मतलब है। तो अभी आप देखिए पी ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, और अब आप ऊपर वाली ए की लाइन के अंदर देखिए, लेट के बाद ए को देखें। ए नाम क्या था, ए नाम था पर्सन ए कैन सॉल्व। तो अब आप ए का नाम जो है पर्सन ए कैन सॉल्व, उसको यहाँ ब्रैकेट के अंदर पढ़ेंगे तो फिर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन ए कैन सॉल्व इज इक्वल टू 1/3। और यही आपको पहली लाइन के अंदर दी हुई थी। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी जो है, बी का नाम दूसरी लाइन में पढ़िए, बी द इवेंट दैट। ये बी नाम क्या है, पर्सन बी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब पर्सन बी कैन सॉल्व द क्वेश्चन आप ब्रैकेट के अंदर पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इज इक्वल टू 2/5। और यही बात हमें यहाँ ऊपर ये दी हुई थी। तो यानी उसकी दी गई प्रोबेबिलिटीज़ को आपने यूँ नोटेशन वाइज लिखना है। आगे हमसे क्वेश्चन जो किया गया था वो ये था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम।
अब आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब ये क्वेश्चन उन दोनों बंदों को दिया जाएगा तो उन दोनों में से कम एक बंदा इस क्वेश्चन को हल कर पाएगा। तो जब ये पहले ही याद कर लें कि जब एटलीस्ट वन आए, जिस क्वेश्चन में एटलीस्ट दो चीज़ें हों, दो लोग हों और उनमें एटलीस्ट वन का आपको नज़र आए, तो वो क्वेश्चन यूनियन वाला होता है। ए यूनियन बी मतलब होता है वहाँ पर ये पहले ही देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैंने लिखी है। ये ऐसे लिखी है कि ये ए का मतलब पर्सन ए और बी का मतलब पर्सन बी, और यूनियन इसलिए लिखी है कि ये एटलीस्ट वन था, दो बंदों के दरमियान में था कि इन दोनों बंदों में से कम कोई एक बंदा सॉल्व कर पाएगा, तो उसमें हम यूनियन का यूज़ करेंगे। बहरहाल हम जिस तरह से क्वेश्चन किया गया है हम उस बात को भी यहाँ लिखते हैं नाउ के बाद। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाय एटलीस्ट वन पर्सन, ये हमें ये क्वेश्चन किया गया था, दिस इज इक्वल टू, वही पी लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी है तो पी ब्रैकेट में ए और बी, ये और का मतलब एटलीस्ट वन हो गया। तो ये यूनियन बनाएंगे आप इसका। आगे आपको पता है कि ये लॉ ऑफ एडिशन के तहत इस तरह से होता है, ये आपको याद रखना है। लॉ ऑफ एडिशन पहले भी आप क्लास में देख चुके हैं। इस लॉ ऑफ एडिशन के अंदर जो पी ए और पी बी आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ ये आपको दी हुई थी, यहाँ हमने पुट किया, और पुट करने के बाद ये जो इंटरसेक्शन का मसला है इसको देख लें ज़रा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के नीचे इसको लिखा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये भाई ये रूल इसलिए, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये इस केस में ऐसा हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी को हम यूँ लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ए और बी, जब ये जो प्रोबेबिलिटी की ब्रैकेट के अंदर में आने वाले ए और बी हैं, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, तो उस सूरत में इंटरसेक्शन को हम यू मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। और ये इंडिपेंडेंट कैसे हैं, ये पता है कि ए का मतलब पर्सन ए और बी का मतलब पर्सन बी है, तो क्योंकि दो इंसान जो होते हैं वो उनका क्वेश्चन हल कर पाना ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर एक बंदा क्वेश्चन हल कर पाएगा तो लाजमी नहीं है कि दूसरा हल कर पाए, या अगर एक हल नहीं कर पा रहा है तो लाजमी नहीं है कि दूसरा भी ना हल कर पाए। यानी उनका क्वेश्चन का सॉल्व करना ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। लिहाजा जब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड ना करती हों तो उस सूरत में इंटरसेक्शन को हम यू मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये पी ए और पी बी ये वही वैल्यूज़ हैं जो ऊपर दी हुई थी, इनको आपने इधर इधर पुट कर देना है, और ये आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.6। ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।